नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत का पाठ वीर कुंवर सिंह इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 7 बसंत के बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण सारे चैप्टर बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह इसका एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना किसने जागृत की? क उनके पिता, ख उनके मित्र, ग बसुरिया बाबा ने, घ उनकी माँ ने। तो कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना किसने जागृत की? इसका उत्तर है ग बसुरिया बाबा ने। दूसरा प्रश्न है, सन 1845 से सन 1846 तक का समय स्वतंत्रता हेतु क्यों विशेष माना जाता है? क यह अंग्रेजों के विरुद्ध योजनाएं बनाने के लिए विशेष माना गया। ख इस समय में अंग्रेज कुंवर सिंह से परेशान हो गए। ग इस समय में अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत जुल्म ढाए। और घ कुंवर सिंह ने देश हेतु घर त्याग दिया। तो सन 1845 से 1846 तक का समय स्वतंत्रता हेतु क्यों विशेष माना जाता है? इसका उत्तर है क यह अंग्रेजों के विरुद्ध योजनाएं बनाने के लिए विशेष माना गया। तीसरा प्रश्न है, सोनपुर के पशु मेले का महत्व क्यों था? क यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता था। ख इस मेले में बहुत से हथियारों का क्रय विक्रय होता था। ग इसे ऐतिहासिक मेला माना जाता था। घ उपर्युक्त सभी। तो सोनपुर के पशु मेले का महत्व क्यों था? तो इसका उत्तर है घ उपर्युक्त सभी, यानी यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता था। और इस मेले में बहुत से हथियारों का क्रय विक्रय होता था सोनपुर मेले में। और ग इसे ऐतिहासिक मेला माना जाता था, यानी सोनपुर के पशु मेले का महत्व इसीलिए था। तो इसका उत्तर होगा घ उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न है, सोनपुर का मेला कब लगता था? क कार्तिक पूर्णिमा को, ख कार्तिक अमावस्या को, ग सावन के महीने में, घ दीपावली से पूर्व। तो सोनपुर का मेला कब लगता था? इसका उत्तर है क कार्तिक पूर्णिमा को। और पांचवा प्रश्न है, क्रांति से संबंधित सभी गुप्त योजनाएं कुंवर सिंह कहाँ बनाया करते थे? क अपने घर में, ख सोनपुर के पशु मेले में, ग दूर जंगलों में, घ बड़ी बड़ी सभाओं में। तो क्रांति से संबंधित सभी गुप्त योजनाएं कुंवर सिंह कहाँ बनाया करते थे? इसका उत्तर है ख सोनपुर के पशु मेले में। अब तीसरा पैराग्राफ है बच्चों, आजमगढ़ की उस ओर जाने का उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ से अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। तो इसमें क में है, वीर कुंवर सिंह जी का आजमगढ़ की ओर बढ़ने का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर है, वीर कुंवर सिंह जी का आजमगढ़ की ओर बढ़ने का उद्देश्य था इलाहाबाद व बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना और अंत में जगदीशपुर पर अपना अधिकार जमाना। ख का है, पहली बार वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कब किया व इस हेतु किसे परास्त किया? इसका उत्तर है ख का, पहली बार वीर कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा किया। इस हेतु उन्होंने अंग्रेजी सेना को परास्त किया। और ग का है, जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका कब फहराई गई? उत्तर है, जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका 23 अप्रैल 1858 को फहराई गई। और चौथा पैराग्राफ में है बच्चों, वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया है, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए।
आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान दे दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाका में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। तो अब देखिए इसके तहत कितने एमसीक्यू बनेंगे। अब इसमें है पहला, लोहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? क, बदला लेना, ख, परेशान करना, ग, धाक जमाना, घ, इनमें से कोई नहीं। तो लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर है क, बदला लेना। दूसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी सामाजिक कार्यों में रुचि क्यों दिखाई? क, अधिक धन कमाने हेतु, ख, मन में लोगों के प्रति सेवा भाव होने के कारण, ग, प्रभुत्व जमाने के कारण, घ, लोगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु। तो वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी हेतु भी सामाजिक कार्यों में रुचि क्यों दिखाई? इसका उत्तर है ख, मन में लोगों के प्रति सेवा भाव होने के कारण। तीसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह ने आरा की जमीन दान में क्यों दी? क, वृद्धाश्रम हेतु, ख, विद्यालय हेतु, ग, बाग बगीचे हेतु, घ, स्वतंत्रता सेनानियों हेतु। तो वीर कुंवर सिंह ने आरा की जमीन दान में क्यों दी? इसका उत्तर है ख, विद्यालय हेतु। और चौथा प्रश्न है, उन्होंने किस विशेष सड़क का निर्माण कराया? क, आरा जगदीशपुर व आरा बलिया, ख, जगदीशपुर व बलिया, ग, आरा, घ, आरा से बलिया तक। तो उन्होंने किस विशेष सड़क का निर्माण कराया? इसका उत्तर है क, आरा जगदीशपुर व आरा बलिया। पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश से उनके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उजागर होती है? क, दानी, ख, परोपकारी, ग, दयालु, घ, दिए गए सभी। तो उपर्युक्त गद्यांश से उनके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उजागर होती है? यानी वे दानी भी थे, परोपकारी भी थे, दयालु भी थे। तो क, ख, ग सभी सही हैं। तो इसका उत्तर होगा घ, दिए गए सभी। तो इसके साथ ही बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।